नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ है पटवारी से संबंधित। और ये पटवारी की भर्तियाँ आपको पता हो तो 2017 में निकली थी और इसके बाद से कोई भी भर्ती नहीं निकली है अभी तक। तो जो विभाग है इसके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि जो 7 साल में नहीं निपटाया पटवारी परीक्षा का विवाद, अब वो नई भर्तियां करा रहा है। जो पटवारी भर्तियां 4 साल में नहीं निपटा पाया वो अब नई भर्तियां भराने बात की गई है। वहीं आपने पिछले कुछ महीनों में जो है वो पहले भी आपने देखे गए कि बयान दिए गए हैं कि पटवारी भर्तियां की 4,000 जो है वो पदों पर भर्तियां होनी है, पटवारी की भर्तियां। वहीं पर अब देखिए यहाँ पर कितने पदों की भर्तियां गई हैं। तो एकदम मतलब डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, झूठ एकदम साफ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। जब तक कोई भर्तियां निकाली नहीं जाती हैं, जब तक कुछ पता नहीं है। वहीं हम बात करें यहाँ पर अभी जेल पुलिस की बात करें, जेल प्रहरी जो परीक्षा कराई गई हैं उनकी अभी फिजिकल की डेट का नहीं पता है। तो ये आने वाले टाइम में जो बाकी की भर्तियां हैं वो कहाँ से करवाएंगे जब तक ये भर्तियां पूरी कंप्लीट नहीं होती हैं। भाई भाई अभी कांस्टेबल की डेट का नहीं पता है, अभी ये नई पटवारी भर्तियों की बात करने लगे। वहीं हम बात करें तो 18,000 जो पुलिस विभागों में पद खाली हैं वो शीघ्र भरने की बात की गई मुख्यमंत्री के द्वारा। तो इनकी कितनी झूठी सीमाएं हैं, इनका कोई भी बयान नहीं कर सकता है, कितने झूठे लोग हैं ये। और नेताओं को जब इलेक्शन आता है तभी जनता को ध्यान आता है, बेरोजगार युवाओं को याद आता है। पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब ये चुनाव आए तो जिस तरीके से आपको चुनाव जीतने के बाद नेता आपके साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरीके से अगर ये आपके साथ द्वार पर आते हैं तो उसी तरीके का इनके साथ व्यवहार किया जाए। ठीक है, जिन्हें एहसास हो कि हाँ हम गलत कर रहे हैं। और ऐसा इसीलिए करना ज़रूरी है ताकि इन्हें एहसास होगा। और भर्तियों की बात की जाए तो बिना भर्तियों के कोई भी प्रशासन नहीं चल सकता है। पटवारी की भर्तियां हो गई, पुलिस की भर्तियां होंगी, ये अगर आप इन्हें बात की जाए तो नौकर की तरह ट्रीट करोगे ना, तब भी इन्हें भर्तियां निकालनी ही पड़ेंगी। अभी नहीं निकालनी है तो कुछ टाइम बाद निकालनी पड़ेंगी, लेकिन ये भर्तियां जरूर निकालेंगे, तब इन्हें आया होगा कि क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पिछले भी कई वीडियो में जो है वो आपको न्यूज़ में देखने को मिली होगी कि 4,000 भर्तियों की बात की गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वेटिंग लिस्ट है। यहाँ पर दरअसल इसमें लिखा हुआ है कि जिसके लिए वेटिंग लिस्ट शामिल 4,000 उम्मीदवार नौकरी मिलने के आस लगाए बैठे हैं। कुछ उम्मीदवार न्यायालय की शरण में भी गए। उधर विभाग भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही खाली रह गए 235 पदों की नई भर्ती परीक्षा के साथ समायोजित कर भर्ती कराने की बात कर रहे हैं। तो 4 साल पहले ये भर्तियां कराई गई थी और उनकी अभी तक प्रक्रिया नहीं हुई है पूरी। तो आप देखिए यहाँ पर अब 1,000 पदों नए पदों की भर्तियों के लिए बात की गई है। और 2017 में जो भर्ती हुई थी उनमें मुख्य लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों से उम्मीदवारों को पर्याप्त अवसर दे चुके हैं। जो 235 पद खाली रह गए थे उनको नई भर्तियों के साथ जोड़कर भरे लेंगे। और अगले 6 महीने में जो है वो ये 1,000 भर्तियां जो है वो करीब 1,000 भर्तियां पटवारी की निकाली जाएंगी, ऐसा जो है वो कहा गया है। ओके। तो ये आयुक्त हैं भूलेखा अभिलेख मध्य प्रदेश के ज्ञानेश्वर पी पटेल, इनके द्वारा कहा गया है। तो आने वाले टाइम में देखते हैं, 6 महीने की बात की गई है तो जाहिर सी बात है ये 6 महीने में तो नहीं होना है। देखते हैं अगले 6 महीने में क्या कैसी इनकी प्रक्रिया होती है। जिनका अभी बात की जाए तो 2020 में जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो है वो भर्तियां निकाली गई थी उसकी एग्जाम की डेट का अभी तक पता नहीं है। वहीं हम बात करें तो जेल प्रहरी की अभी डेट का पता नहीं है फिजिकल का। और कुछ जो परीक्षाएं कराई गई थी उनमें घोटाला हुआ था, उनकी जांच का पता नहीं है। तो कितना भ्रष्टाचार हो रहा है इस मध्य प्रदेश में सरकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, ये तो सोचने वाली बात है। और अगर कोई अगर कोई स्टूडेंट कोर्ट में भी जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर किस तरीके से सुनवाई होती है, कई कई साल जो है वो पेंडिंग में चले जाते हैं। केस इतने सारे पड़े हुए हैं कि उनके रिजल्ट ही नहीं आते हैं, और जब तक जो है वो एक स्टूडेंट का सारी उम्र निकल जाती है इसी लड़ाई में। ओके। स्टूडेंट पहले तो भर्ती निकालने के लिए प्रोटेस्ट करे, फिर एग्जाम डेट के लिए प्रोटेस्ट करे, उसके बाद फिर फिजिकल के लिए, और पता पड़े आगे चल के जो है वो आपको
जॉइनिंग के लिए। तो जॉइनिंग के लिए जैसे कि शिक्षक भर्ती आपने देखा कि जो वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन अब जो है वो वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं लोग। रिजेक्ट क्यों कर दिए जा रहे हैं, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि क्या कैसी है। जैसे कि आपको पता हो, तो जाहिर सी बात है, कोई भी विद्यार्थी होगा, कोई फॉर्म भरेगा तो उसके बाद जो एलिजिबिलिटी होगी उसी हिसाब से भरेगा, है कि नहीं। जो एलिजिबिलिटी होती है, तो उन्हें रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो कितना घोटाला चल रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, शासन द्वारा। सीटें एक तरीके से कहा जाए तो बिकी जा रही होंगी। ओके, सब अपने अपने घूसखोरी चल रही होगी यहाँ पर। और आने वाले टाइम में अब देखते हैं, वरना जिस तरीके से युवा भड़का हुआ है, मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट किया जाता है या कोई पोस्ट की जाती है भर्ती से संबंधित, या कोई अलग अलग मंत्री द्वारा, तो मैं कमेंट सभी के देखता हूँ कि किस किस तरीके से जो है वो लोग कमेंट करते हैं। और आप उन्हें खुद पढ़ सकते हो, ये तो कमेंट कोई भी भर्ती से रिलेटेड है। कोई बोलता है जुमला है, फलाना ठिकाना, गाली गलौज बहुत सारी, मतलब सरकार को फिर भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है इससे। एक भी कमेंट ऐसा नहीं होगा जिसमें अच्छा कहा हो किसी विद्यार्थी, क्योंकि 4 साल से भर्तियां देखने को नहीं मिलती है, फ्रस्ट्रेट हो गया है युवा। तो अब देखते हैं, 2023 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो अब भर्तियों की बात करने लगे हैं ये। तो आने वाले टाइम में अब देखिए, जहाँ तक है भर्तियां निकाली जाएंगी, क्योंकि इन्हें भी इलेक्शन जीतना है। अब इलेक्शन जीतना है, ये तो इनको पता होगा कि इलेक्शन पिछले साल भी निकाली, पिछली बार निकाली थी 2017 में, तब भी इलेक्शन में क्या हुआ था। तो अगर मंत्री ये सोचते हैं कि भर्तियां निकाल के नहीं इलेक्शन जीत जाएंगे, तो अब वो भूल जाओ। क्योंकि युवा जो है वो पढ़ा लिखा है, जाग चुका है। क्योंकि भर्तियां अगर आप नहीं कराओगे तो कोई दूसरा कराएगा। क्योंकि बिना भर्तियों के प्रशासन चलेगा नहीं, और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और लूट मार डकैती ये सब चलेंगी, सीधी बात है। तो भर्तियां होंगी, तो आप लोगों को बिल्कुल डटे रहना है इसी मैदान में। और देखते हैं आने वाले टाइम में आपको और पटवारी की जो है भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो 1000 पदों की यहाँ पर बात की गई है, और पिछले टाइम में जो है वो 4000 पदों की बात की गई है। तो ये पदों की अभी कहना कितना मुश्किल है, ये तो आप समझ सकते हो, कहाँ 1000 पद और कहाँ पहले जो है वो 4000 पदों की बात की गई थी। तो जब तक कोई भर्ती निकल नहीं जाती है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जो भर्ती है कांस्टेबल की है, पीएससी का जो एग्ज़ाम होना है, और बात की जाए तो इन्हीं पे अभी हाल फिलहाल आपको फोकस करना है, न्यूज़ों को ध्यान में अलग रखते हुए। ठीक है, क्योंकि आपके सामने अभी हाल फिलहाल एमपी पुलिस कांस्टेबल है, और एमपी पुलिस कांस्टेबल है, इसकी डेट, एग्ज़ाम डेट जो है वो जल्दी जारी कर दी जाएगी। तो अभी हाल फिलहाल आपको इस पर फोकस करना है। ठीक है, सिलेबस कोई अलग नहीं है, कुछ चीज़ें जो है वो ऐड हो जाती हैं, जैसे हिंदी हो गई, और पंचायती राज हो गई। पुलिस बात की जब पटवारी में पंचायती राज पूछ लिया जाता है, कंप्यूटर अलग से पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो बस आपको ये चीज़ें अलग से ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। और फिलहाल मेरे हिसाब से तो जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो वही करें। ओके, अपना ध्यान बिल्कुल ना भटकाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो इन न्यूज़ों के बारे में, जिस तरीके से हर हफ्ते आपको एक नई न्यूज़ देखने को मिलती है कि इतनी भर्तियां निकाली जाएंगी, इतनी क्या करती हो। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।